साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ इन पर कृपा दृष्टि रखें, माँ लक्ष्मी इनके सिर पर हाथ हमेशा रखें। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि होली के बाद के समय में क्या खास परिवर्तन होने वाले हैं। तो होली तो तैयार है, कल और परसों होली ही है। तो सबसे पहले होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपकी विशेष होली हो, इस होली पर आपका जीवन रंगीन हो जाए, खुशियों से भर जाए ये होली का त्यौहार, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आगे मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा चर्चा होली के बारे में कर लेते हैं, फिर उसके बाद होली के बाद आपका समय कैसा जाने वाला है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये होली का पवित्र पावन त्यौहार हिंदुओं का खास त्यौहार होता है। और होली और दीपावली इनका विशेष महत्व होता है। जैसे दीपावली के बारे में बताया ही, भगवान राम के आगमन पर खुशियों में दीपक जलाए जाते थे। और होली के बारे में भी इतिहास है कि हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ देव योनि में भक्त प्रहलाद पैदा हुए थे उनके पुत्र के रूप में। तो हिरण्याकश्यप ये कहते थे कि मेरे नाम का जाप करो, और वो परमात्मा के नाम का जाप करते थे। साथियों, इस होली के बारे में विशेष आप समझें तो परमात्मा में विश्वास अटल हो जाता है। साथियों, भक्त प्रहलाद को परमात्मा में अटल विश्वास था, और वो हिरण्याकश्यप का नाम यानी अपने पिता का नाम नहीं जप कर परमात्मा का नाम का जाप करते थे। इस पर रुष्ट होकर हिरण्याकश्यप ने उनको तमाम यातनाएं दी, पर्वत से गिराया और लोहे के खंभे में गरम करके उससे चिपटाया, बिगड़े हुए हाथी के सामने डाला। लेकिन परमात्मा का भक्त, परमात्मा ने हमेशा उन पर हाथ रखा और इतनी इतनी यातनाओं पर उनका बाल बांका नहीं हुआ। अब आप लोग समझ लें कि परमात्मा में कितनी शक्ति है। हाँ, भरोसा होना चाहिए परमात्मा पर, तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ सकता। साथियों, आगे बताएं आपको कि होलिका जो थी वो हिरण्याकश्यप की बहन थी, यानी भक्त प्रहलाद की बुआ। उन पर एक ऐसा वस्त्र था, वरदान से उन्हें मिला हुआ था, कि जिसे पहनकर वो अगर आग में बैठ जाती थी तो वो जलती नहीं थी। उस खासियत थी उस वस्त्र की, कपड़े की। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम परेशान मत हो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा वो बनाया गया उनके लिए चिता टाइप, और उसमें लेकर भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका जी बैठ गई वो कपड़े को पहन के। परमात्मा की ऐसी मर्जी कि ऐसी हवा आई और वो वस्त्र उड़ गया, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद के ऊपर वो वस्त्र पड़ गया। उसकी वजह से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। उसी दिन से फिर भक्त प्रहलाद की परिक्रमा की हम सभी लोगों ने, और उसी दिन से ये होली का त्यौहार आज भी हम लोग मनाते चले आ रहे हैं।
परिक्रमा भक्त प्रहलाद की होती है, तो आज भी परिक्रमा करते हैं और जौ आदि से बालें भूनकर उनकी पूजा करते हैं। तो साथियों, ये रहा होली के बारे में। तभी से होली हम लोग मनाते आ रहे हैं। दूसरा वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जाड़े रहे अब तक, जाड़ों के बाद मकान में नमी वगैरह आ जाती है, तो उसकी साफ़ सफाई का समय आ जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। नया अनाज होता है और नया अनाज जौ की बालियों भून कर जो चबाया जाता है, उससे इन दिनों में जो पेट की क्रिया है वो सही होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो साथियों, आगे बताएं कि इस होली पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है। कुछ लोग भ्रम में कर देते हैं कि भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा तो इसका असर भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में इसका असर रहेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमें इसके लिए भी सतर्क रहना होगा। ग्रहण का असर तो जरूर रहेगा। हालांकि सूतक काल मान्य नहीं है, फिर भी इसका असर दिखाई देगा, और वो भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में। तो साथियों, पहले के दिन तो ये कट गए लगभग। अब रह गए बाद के दिन। तो बाद के दिनों के लिए आपको सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खाना सही तरीके से खाना होगा, बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, बीमार हो सकते हैं। इसके लिए दोनों तथ्य हैं। मैं वैज्ञानिक तथ्य से भी समझाता हूँ और आध्यात्मिक तथ्य से भी समझाता हूँ। आध्यात्मिक तथ्य की माने तो चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा, वैज्ञानिक तथ्य की माने तो होली पर जो पकवान बनते हैं उनका असर पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के होली के बाद रहना होगा। हालांकि आपके कोई दिन खराब नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका कोई ऐसा समय है जिससे आपको कष्ट होगा। समय तो चेंज हो रहा है, ग्रह दशा काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप मान लेते हैं तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि इस समय में मैंने पहले ही बता दिया, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा आपके पास कितना भी भरा हो और स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे, और ही लोग लेंगे आपके पैसे का आनंद। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। होली के बाद के 15 दिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। उसके बाद रहा धन की स्थिति। धन की स्थिति के बारे में भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया मंगल के कारण तो धन भी आएगा, धन की कमी नहीं है। घर में सुख शांति के लिए आपको वाणी पर संयम रखना होगा। अपने पार्टनर से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या घर का पार्टनर हो, यानी आपका दंपति हो। लव लाइफ वालों के लिए भी समय अच्छा आ रहा है। ये होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका लव जीवन सुखमय हो। कहीं आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, हो सकता है, या कहीं आप शामिल होने जा सकते हैं। आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी और बहुत अच्छा समय आ रहा है आगे।
थोड़ा सा अगर ध्यान रख लिया तो समय बदलने में देरी नहीं है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, दोस्तों से सामाजिक स्तर से या सामाजिक जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत से लोग कह देते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा चली गई, पैसा चला गया, कर्ज हो गया। इस सब की वापसी संभव है, होती दिखाई दे रही है वापसी। तैयार रहें। साथियों, कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि होली के बाद के 15 दिन विशेष दिन हो सकते हैं। थोड़ा सा आप संभल के चलिए तो, और थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये 15 दिन खराब भी हो सकते हैं। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि आपको उपाय क्या करना है। इस होली के अवसर पर आप खास उपाय कर सकते हैं। खास उपाय ये है कि इस दिन हवन पूजन करें या करवाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। सर्वग्रह शांति हवन, अपने इष्ट का हवन, और भोलेनाथ जो महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनके लिए उनका मंत्र भी मैंने बताया है, ओम नमः शिवाय, उसका जाप करते रहें। दूसरे, मैंने एक बात और बताई थी कि भोलेनाथ का या अपने इष्ट का प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ सिद्ध फोटो से पूजा करें तो पूजा का कुछ आनंद ही अलग होगा, लाभ ही कुछ और होगा। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ पैसे जमा करके मंगा सकते हैं सिद्ध फोटो। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि कल से 2 दिन के लिए हमारे आश्रम पर हवन पूजन शुरू होने जा रहा है। इसमें अगर शामिल होना चाहें आप तो कुछ दक्षिणा भेजकर आप शामिल हो सकते हैं। साथियों, पुनः आपको बार बार होली की शुभकामनाएं। आपकी होली विशेष शुभ हो, आपका जीवन रंगीन हो जाए, ऐसी मेरी सद्भावनाओं के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। साथियों, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।